छोटे छोटे बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कल को जाके वही बच्चे आपको घर से बाहर निकाल देंगे। बच्चे अभी क्यों माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं ज्यादातर? क्योंकि हमेशा से माता पिता ने अपने बच्चों को मंदिर में सर ढोकने के लिए बोला होता है, मंदिर में सर नीचे करने के लिए बोला होता है और मंदिर में भगवान दिखाया होता है। हमेशा से माता पिता कहते हैं अरे जाओ मंदिर जाओ, भगवान के आगे सर झुकाना, उनसे मनोकामनाएं मांगना। लेकिन ये बात कभी बच्चा को नहीं सिखाया जाता कि माता पिता ही असली देवता है, माता पिता ही असली भगवान है। उनसे अगर भोजन मांगोगे तो वही भोजन देंगे, उनसे इज्जत सम्मान मांगोगे तो वही देंगे, उनसे जो चीज मांगते हो वो पूरा करके देते हैं। तो भगवान तो माता पिता हुए ना। और मंदिर में जाते हो सर झुकाते हो, कोई बात नहीं, वो श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धे को अपने जीवन में लागू कीजिए। राम भगवान सुबह सुबह उठते थे तो अपने माता पिता का पैर छूते थे और अपने गुरु का पैर छूते थे, लेकिन वही राम भगवान का मूर्ति का पूजा किया जाता है, जबकि उनके आचरण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनका जो व्यवहार है अपने माता पिता प्रति, अपने गुरु प्रति, अपने भाई बहन प्रति, उसको अपनाना चाहिए जीवन में, ना कि उनके मूर्ति को, उनका जो मूर्ति है उनको पूजना चाहिए। हम सब बचपन से अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं कि माता पिता ही असली भगवान है, माता पिता ही असली देवता है, वही तुमको हर एक चीज दान देते हैं, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारा जीवन बनाने के प्रयास करते हैं। तो असली माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। असल में माता पिता ही भगवान होते हैं, ये बात उनको सिखाई नहीं जाती है। और मुसलमानों में होता है कि बचपन से ही अल्लाह को माना जाता है, जबकि वो ये नहीं सिखाते कि जो उनके माता पिता है, जो उनके अब्बू है अम्मी है, वही उनके असली भगवान है, वो उनको बताया ही नहीं जाता है। और इसी वजह से जब वही माता पिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन दान दे दिया बच्चों के परवरिश में और अपना पूरा जीवन का जो लगानी है वो बच्चों के ऊपर दान कर दिया, उन भगवानों को, उन देवी देवताओं को कोई नहीं पूछता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं। और वही बचपन में हम ना जाने कितनी बदमाशियां करते हैं, खेल कूद करते हैं, मारपीट करके आते हैं। हर एक चीज में दुख सुख में साथ देने वाले जो माता पिता होते हैं, असल में तो वो देवता है ना। असल में देवता जो है उस देवता को हम नहीं दिखाते हैं, और जो मंदिर मस्जिद में है उन सब देवताओं को हम पूजवाते हैं। इसी वजह से आज के समाज में माता पिताओं को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है और कोई कुछ नहीं करता, बोलता है कि उनका निजी मामला है। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है जाके मंदिर में पूजो, भक्ति करो, मंदिर में भक्ति होती है। किसने कहा कि मंदिर में भक्ति होती है? जहाँ पे सेवा हो, सेवा का भाव हो, वहाँ पे भक्ति होता है। भक्ति दिखा के नहीं किया जाता, वो मन से किया जाता है। जो कि श्रद्धा होता है, उसी श्रद्धा के हिसाब से आप भक्ति करते हैं। वो आपके ऊपर होता है कि आप कितनी ऊंचाई तक आसमान को छू सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बेटा आपके जो गुरु है, जो आपको ज्ञान देते हैं, जो आपको दुनिया में रहने काबिल बनाते हैं, वो आपके भगवान है। और जो आपको इस दुनिया के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि संभल संभल के चलना, यहाँ कांटा है, यहाँ फूल है, यहाँ ऐसा है, यहाँ जाओगे तो ऐसा व्यवहार होगा, यहाँ सीखोगे तो ऐसा व्यवहार होगा। इन सब चीजों के बारे में हमें जो ज्ञान देते हैं उनको हमें भगवान मानना चाहिए, जो कि हम सब अपने नए पीढ़ियों को नहीं समझा पाते हैं। साहिबंदी, हम लोग अपने अपने जो परिवार है उनमें ही ऐसा आचरण व्यवहार रखे कि अगर कोई और तीसरा आदमी भी हमारे घर आए तो वो भी कहे कि इन्होंने कितने अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को। इनके घर जाते हैं तो इनके बच्चे हमेशा सेवा में भिड़ जाते हैं। ऐसे संस्कार के अपने अपने बच्चों को बनाइए। पढ़ाना लिखाना ये सब चीजें माता पिता का कर्तव्य है,
और उसके साथ साथ ये भी कर्तव्य है कि अपने अपने बच्चों को सही संस्कार दे और इतना काबिल जरूर बनाए कि वो बच्चे जब बड़े हो तो आगे जाके आपका नाम जरूर ले। और गुरु भी जीवन दान कर देते हैं बच्चों को सिखाने में। जिस बच्चे को क अक्षर का ज्ञान नहीं होता उस बच्चे को मास्टर्स डिग्री पीएचडी इतना तक का पढ़ाई पढ़ा देते हैं। इतने क्षमता के जो गुरु होते हैं उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो मंदिर में जो मूर्ति है जिसको इंसान ने ही बनाया है उसी मंदिर को इतना ज्यादा इज्जत दिया जाता है कि जैसे आपका पूरा जीवन उन्होंने ही बना दिया, इस तरीके से उनको इज्जत दिया जाता है। लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन खराब कर दिया, आपके ऊपर पूरा जीवन लगान कर दिया, उसको पूछा भी नहीं जाता कि आपको कुछ चाहिए, वो उनका नाम भी कहीं पर लिया नहीं जाता। जिसने आपका पूरा का पूरा जीवन बना दिया, जिसने आपको सिखाया कि संभल कर कदम रखना, ये दुनिया अनहोनी है, तुमको दर दर पे ठोकरे खाने पड़ेंगे, इन सब चीज से जिसने हमको अवेयरनेस करवाया, इन सब चीजों से जिसने हमें दूर रखा, और जितना दुनिया का चोट है ये सब चोट खाते हुए आपको अंदर में बचाए रखा, उस घर को कोई नहीं पूछता है। लेकिन जो वही माटी से बनता है जो मंदिर, उसी को इतना पूजा जाता है। तो मैं आप सबके सामने एक भजन रखूंगी। तेली चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई।
जगत है कारण काल सभी को खा जाएगी ज्योति का नर पंच जगत में कोई न लाल सिंह के सिर्फ तर से मत आना अब संत जगत में कोई न बरमाना जगत में कोई न बरमाना बहुत बहुत साधुवाद वंदना जी को। सबको ताली में धन्यवाद दीजिए। देखिए छोटी बच्ची और इनके पालक पिता पालनहार हमारे बगल में है साहब जी आलोक साहब।